भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, लेकिन जुमला उनका इतना तेज है। इस जुमले पे सरकार जो है रेत का जो है नीति ऐसी है, कहीं से भी जो जनता के बीच में नहीं है, ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारे हैं जिसको जनता ने नकार दिया है। जनता जिसको चाहती है हाट बना देती है और जनता जिसको चाहती है जिता देती है। हाट सीट किसी की नहीं होती और किसी के ये रजिस्ट्री नहीं है कि सदर की सीट कोई एक की है। जनता जिसको चुनेगी ये नहीं पता चलता कि ये रोड है या खड्डे में रोड है। इस मुद्दे को हम पिछले 6 सालों से मीडिया कि आप जिस तरह से लॉलीपॉप दे के 5 किलो राशन दे के जनता जमीनी स्तर का नेता कौन है, हेलीकॉप्टर नेता कौन है। जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। इसी साथ में मैं बता दूं अभी हमारे साथ मौजूद हैं जिया प्रजापति जी। ऐसे प्रत्याशी हैं जो लगातार समाज में घूमते हुए नजर आते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का ये प्रयास करते हैं कि क्या मुद्दे इस बार इनकी लोकसभा सीट को रहने वाले हैं। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनके मुद्दे इस बार रहने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद सर। देखा जाता है हमेशा आप समाज में घूमते रहते हैं। आ रही है भागीदारी पार्टी ने एक बार आप पर भरोसा जताया है, तो सर कितना खरा उतर पा रहे हैं, कहाँ अपने आप को देख पा रहे हैं। भागीदारी पार्टी ने भरोसा जताया है और हमने पिछले 10 सालों से जनता के बीच में घर घर जाके आप जौनपुर में आकर के देख लीजिए कि जमीनी स्तर का नेता कौन है, हेलीकॉप्टर नेता कौन है और जो समाज में बराबर जुड़ा रहता है वो कौन सा नेता है। हमने पिछले 10 सालों से गरीबों के घर पे जा करके लोगों के दुख सुख में शामिल हो करके वहाँ की जनता से आप पूछिए कि वहाँ हमने कैसा काम किया है। और आपको बताना चाहेंगे ये भाजपा सरकार इतनी गरीबों के साथ नहीं है, बेरोजगारों के साथ नहीं है, छात्रों के साथ नहीं है। आपको बताना चाहेंगे जौनपुर के बच्चे अगर उनको थोड़ी सी मदद मिले तो IAS PCS बनते हैं, लेकिन इस सरकार में जिस तरह से परीक्षा लीक होती है, गरीब का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, DM का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। भागीदारी पार्टी पे जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरोसा दिया है और हमें मैदान में उतारा है, हम अपनी बात को जनता के बीच में जा करके अगर हम अपनी बात को जनता के बीच में बता सकें और जनता हमारे साथ जुड़ सके और हम सरकार में आते ही जो हम जनता के बीच में काम करेंगे वो एक काम आपको बताना चाहेंगे, ऐसे जनता के बीच में रहने से वही आदमी जो है जो जनता के बीच में है आज वही चुनाव लड़ रहा है। लेकिन भाजपा की नीति ऐसी है, कहीं से भी जो जनता के बीच में नहीं है, ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारे हैं जिसको जनता ने नकार दिया है। और आपको बता दें गरीब परेशान है, जौनपुर की जनता आवारा पशुओं से परेशान है और गरीब दाल रोटी नहीं पा रहे हैं। ये भाजपा सरकार है। आप बताइए 150 से 200 रुपये किलो की दाल है, 200 रुपये लीटर तेल है। आप बताइए जो गरीब 300-400 की मजदूरी करता है वो अपने बच्चों को लालन पालन किस तरह से करे। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, लेकिन जुमला उनका इतना तेज है। इस जुमले पे सरकार जो है रेत का जो है पुल बांधते जा रहे हैं। आपको बता दें जिस दिन ये रेत का पुल ढह जाएगा अब सच्चाई जनता के बीच में आ जाएगी। हमारे जितने भी पार्टी के हमारे जितने भी बड़े नेता हैं आप जान लीजिए कि पूरी मेहनत से लगे हैं और हम लोग 12 राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अभी हमारे 20 प्रत्याशी घोषित हैं जी। और पूरी लगन से हम लोग जनता के बीच में हैं। अच्छा सर, जौनपुर में अगर देखी जाए तो हाई वोल्टेज सीट है और यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो भी जीत का ताल ठोक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जीत का ताल ठोक रही है। तो अपने आप में सर इसको कैसे देख रहे हैं, कितना चैलेंज ले पा रहे हैं? कोई हार्ड सीट नहीं है। जनता जिसको चाहती है हार्ट बना देती है जी। और जनता जिसको चाहती है जिता देती है।
हार्ड सीट किसी की नहीं होती और किसी के ये रजिस्ट्री नहीं है कि सदर की सीट कोई एक की है। जनता जिसको चुनेगी वही जौनपुर का नेता होगा। जौनपुर का नेता। सर क्या मुद्दे इस बार के रहने वाले हैं आपके? हमारे मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी और समान शिक्षा, और जो भी मनरेगा में जुड़े हमारे जितने भी लोग हैं, मनरेगा में आज मजदूरी 215 रुपया 13 रुपया मजदूरी देते हैं। अगर हम सरकार में आते हैं तो मनरेगा की मजदूरी 1000 रुपये होगी, और जो बेरोजगार बच्चे घर पे बैठे हैं उनको 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। जब तक उन बच्चों का कहीं भी किसी नौकरी न लग जाए तब तक हमारी सरकार 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेगी। जी। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सर कैसे देख रहे हैं? वर्तमान में क्या शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। आप बताइए, एक भी परीक्षा, एक भी भर्ती, आप ये चुनावी माहौल बना करके कि हमने इतने वैकेंसी निकाल दिया। आप बताइए, जो पर्चा लीक हो गया, ये पुनः परीक्षा कराने के लिए 6 महीने का समय क्यों? क्योंकि चुनाव का एक मुद्दा गर्म रहे और इसके लिए उन बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। हाँ, तो उन बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। चलिए ठीक है सर। महंगाई को लेकर के अगर देखिए तो महंगाई सर कहाँ महंगाई दिखाई दे रही है? महंगाई आप देखिए, सिलेंडर 400 से 1200, दाल 50 रुपये से 150, तेल 50 रुपये से 200, डीजल पेट्रोल 60 रुपये से 100 पार। ये महंगाई नहीं तो क्या है, बताइए। सर मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारे राज्य में सभी लोग सुखी हैं। मोदी राज में पूंजीपति लोग ही सुखी हैं और गरीब जनता सुखी नहीं है। आप ये बताइए कि आप जिस तरह से लॉलीपॉप दे के 5 किलो राशन दे के जनता को जो है उलझाए हुए हैं। जनता तो 5 किलो राशन आप दे रहे हैं, लेकिन उनका बच्चा जो 35 साल से पढ़ लिख के घर बैठा है उसको नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो क्या 5 किलो राशन में उसका महीने भर का और उसके परिवार का भरण पोषण हो सकता है? बच्चे 30 साल की उम्र, 35 साल की उम्र हो गई, पढ़ लिख के घर पे बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो 5 किलो राशन से उनका भरण पोषण हो जाएगा? आप बताइए। ये जनता को मूर्ख बनाने का एक प्लान है। और मोदी सरकार इस जो रेत का पुल बांध रखी है, आने वाले दिनों में ये इस तरह से तूफान आएगा कि रेत का पुल ढह जाएगा और सच्चाई जो है सामने आएगी। कला तक ये नहीं पता चलता कि ये रोड है या खड्डे में रोड है। इस मुद्दे को हम पिछले 6 सालों से मीडिया के सामने रखते आए हैं और जौनपुर ज़िले के अलग अलग गांव में हमने जब जनसंपर्क किया तो वहाँ की जितनी भी छोटी सड़कें हैं बिल्कुल ही ख़राब है और जनता को खाली एक लॉलीपॉप दे करके भाजपा सरकार चुनाव लड़ रही है। और ज़मीनी स्तर का नेता अगर कोई है तो ये आपको बताना चाहेंगे, जो ज़मीन पे काम करता है, जनता के बीच में रहता है, वही ज़मीनी नेता होता है। चलिए, बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ साथियों, मैं बता दूं, चुनावी चौपाल की जो हमारी यात्रा चल रही है, खबर चुनाव से चौपाल तक, वो देखना ना भूले। ग्राउंड रिपोर्टिंग, जो जनता का सर्वे होता है, वो जनता का सर्वे ये आंकड़ा बताता है कि कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ रही है। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान न्यूज़।